द लॉर्ड। मैं आदरणीय नहीं हूँ, केवल एक ही आदरणीय है, यीशु मसीह। अभी अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है, आदरणीय होगा, पर पर्टिकुलरली चर्च के अंदर में। खैर आइए हम वचन की ओर चलेंगे। छोटी सी प्रार्थना कर लेते। स्तुति करते प्रभु यीशु मसीह, मेरे गुनाहों को मैं मानता हूँ, आपके रक्त से बहे खून से मुझे धोखे से जो हम सब के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, सबको आशीषित कीजिएगा। मैं अपने आप को खाली करता हूँ, परंतु मुझसे प्रभु जी आप हम सबसे बात कीजिएगा। आज का वचन हम सबके लिए लाते प्रभु जी, आपका वचन खाली जाने वाला नहीं प्रभु जी, और अपना असर करके आने वाला है। सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आपके अनुग्रह हम सबको बनाए रखिए। इस विनती को दया करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन कबूल कीजिए, आमीन। आज हमने 4 वचन अलग अलग पढ़ा है। यहाँ पर चारों भी अध्यायों में हमने देखा कि अंधों का परमेश्वर यीशु मसीह ने उनको चंगाई दी। एक ही डिजीज, अंधापन, और यीशु मसीह ने 4 अलग तरीके से उनको चंगाई दी। एक छोटा सा चुटकुला मुझे याद आता, हमारे पास हमने जॉनी लीवर को बुलाया था यहाँ पर चैरिटी शो के लिए। उन्होंने एक छोटा सा जो बताया था कि डॉक्टर के पास जो भी मरीज आता तो एक ही तरह से उनको ट्रीटमेंट करते। पहले उठाते, शर्ट उतार के वो वेटिंग रूम में बिठा देते, एक ही तरीके से पहले सब। तो अंदर सारे बैठे आए, पूछ लेते एक दूसरे को। एक बोलता, यार मेरा सिर्फ पेट दुख रहा, मुझे शर्ट उतार के बिठा दी मैंने, ये क्या बात हुई? तो दूसरा बोलता, तेरा तो कम से कम पेट दुख रहा, मेरा सर दुख रहा, मुझे शर्ट उतार के बिठा दिया। ये डॉक्टर, तो एक कोने में आदमी बैठा था, तो उसको पूछे तेरी क्या शिकायत है कि तू इधर आया, तू शर्ट उतार के बैठा है? साहब मेरा तो कुछ भी नहीं है, मैं तो सिर्फ इलेक्ट्रिक का बिल देने आया, तो मैं मुझे शर्ट उतार के बिठा। तो यानी एक ही तरह से ट्रीटमेंट सभी को देने का जो मैं कहने का मतलब ये है कि वो डॉक्टर जो है ना, ताकि जो है, परंतु मेरा कहने का मतलब ये है कि एक ही डिजीज को यीशु मसीह ने 4 तरीके से ट्रीटमेंट किया। क्यों? अरे वो इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार इसका 13वां अध्याय इसका 58 वचन पे पढ़े। आज इसके ऊपर हम गौर करेंगे। और उसने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ के काम नहीं किए। अविश्वास के कारण यीशु मसीह ने बहुत चमत्कार नहीं किए। तो चमत्कार होने का, परमेश्वर से आशीष पाने का के लिए जो तत्व जरूरत है, जो चीज की जरूरत है, वो है हमारा विश्वास। क्योंकि उनके पास विश्वास कम था, यीशु मसीह ने कम कार्य किया। तो पहला जो हम देखेंगे वाक्य जो है यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 9वां अध्याय 1 से 12 के अंदर में हम जो देखते हैं, वहां पर यीशु मसीह ने एक अंधे को चंगाई दी। इस अंधे को चंगाई देने की प्रक्रिया को हम देखेंगे। 4 अलग अलग प्रक्रिया यीशु मसीह ने अप्लाई किया, अपनाया, क्योंकि उनके विश्वास के अनुसार। क्योंकि यीशु मसीह एक ही डॉक्टर है, पर एक ही डिजीज को 4 अलग तरीके से उन्होंने ट्रीटमेंट दिया। एक को टैबलेट दिया, एक को इंजेक्शन दिया, एक को ऑपरेशन किया। मलेरिया हुआ या टाइफाइड हुआ, एक ट्रीटमेंट है। लेकिन यहाँ पर अंधेपन का यीशु मसीह ने, पहला जो वाक्य हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 9वां अध्याय 1 से 12 के अंदर में, वहां पर एक जन्म से अंधा व्यक्ति था। सिर्फ गौर से सुनिए, एक जन्म से अंधा व्यक्ति था। तो वो व्यक्ति जो है, जो अंधा था, जो पीड़ित था, इसने परमेश्वर यीशु मसीह से पूछा नहीं, यीशु मसीह मुझे चंगाई दो। इसने ना कोशिश किया, कुछ भी नहीं किया। डिसाइपल्स ने, चेलों ने कहा कि रब्बी ये किसने पाप किया कि अंधा पैदा हुआ? अरे तो
वो जो व्यक्ति है जिसको चंगाई चाहिए उसको कोई विश्वास नहीं है। यीशु मसीह के पास है, वो चाहता तो मांग कर लेता था यीशु मसीह से। हजारों लोग चंगाई हो रहे सुन रहा है, मृतकों से पर यीशु मसीह जिला रहे ये सुन रहा है, कोड़ियों को चंगाई कर रहे सुना है। तो चाहता तो वो भी पूछता था यीशु मसीह आप यहाँ पे आए तो मुझे भी चंगाई दो, परंतु नहीं, उसने कुछ नहीं पूछा। डिसाइपल्स ने पूछा कि ये क्यों है, तो फिर उस यीशु मसीह ने कहा कि ये तो परमेश्वर की महिमा के लिए हुआ। उन्होंने ट्रीटमेंट कैसा किया? यीशु मसीह ने ट्रीटमेंट क्या किया? जमीन पे थूका, उसकी वो जो मड बनाया, कीचड़ बनाया और उसके आंख को लगाया और उसे कहा जा सिलोम के कुंड में जाकर धो ले। इसी जब तक कुछ अंश विश्वास का ना हो, जब तक परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का सामर्थ आप नहीं देखोगे, यह तय है। यीशु मसीह चाहता तो कहता था आज से तू देखना शुरू कर। कल के हमने देखा कि चल उठ और अपना खाट उठा के फिर कहता था, पर वैसा नहीं। क्यों? फिर भी एक विश्वास की कसौटी उसके सामने डाल दी उन्होंने। क्या? कि जाना है उसको, कहां पर जाना है? सिलोम के कुंड में जाना है, उसको धोना है। यहां उसके विश्वास का कुछ तो अंश होना चाहिए। अब उसके पास विश्वास है तो वो जाएगा, धोएगा और जगह प्राप्त करेगा। नामान को भी इस तरह से बोला गया था, जा यरदन नदी के अंदर में 7 डुबकी मार, है ना। वो तो आया था कि नबी है, भविष्यवक्ता है, ये मुझे मेरा प्रार्थना करेगा ये और मेरे को चंगाई देगा, क्योंकि सारे लोगों ने उससे कहा था कि तू जा, वो चंगाई दे सकता है। क्योंकि उसकी जो मेड थी उसने बताया था और 4 लोग उससे कहा था और वो आया था। उसका विश्वास था क्या? नहीं। तो परमेश्वर जब तक उसका विश्वास नहीं जांचता, इसलिए उसको कहा गया, क्या कहा गया? जा यरदन नदी में डुबकी लगा। क्यों? क्योंकि उसकी विश्वास की कसौटी होना, उन्हें विश्वास किया तो उसको मिला, चंगाई मिली। यहाँ भी उसी तरह से जो व्यक्ति अंधा था उसके विश्वास की कसौटी परख दी गई, वो जा करके। लेकिन प्रोसेस जो है चंगाई का प्रोसेस लंबा हुआ। यीशु मसीह को थूकना पड़ा, वो मट बनाना पड़ा, लगाना पड़ा, फिर जाकर के उसको धोना पड़ा। इस रीति से पहली चंगाई हुई। ये जो पहले केस के अंदर में जो अंधा चंगा हुआ, दूसरे केस के अंदर में मरकुस जैसे सुसमाचार, इसका 8वां अध्याय 22 से 26 तक जो लिखे, वहां पर क्या हुआ? इसी पहले केस के अंदर में जो व्यक्ति पीड़ित था वो अपनी चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं किया, करेक्ट। अब दूसरे केस के अंदर में कैसा कि जब वो बेथसेदा आए, ये बेथसेदा वो जगह है जहाँ से पतरस बिलोंग करता था। ये बेथसेदा और गाली को जो एरिया है, एरिया के अंदर में जोरासीन वगैरह जो एरिया के अंदर में यीशु मसीह ने बहुत काम किया है। उनके सारे चमत्कार यही एरिया के अंदर में हुआ, तो भी यहाँ के लोग ने मन नहीं फिराया बेथसेदा के ऊपर। इसलिए कहा गया मत्ती 7:21 के अंदर में, हाय बेथसेदा, तेरे पास जितने चमत्कार किए गए इतने सदोम गमोरा के जमाने में किए होते तो पश्चाताप किए होते, टायर और सीदोन के लोग पश्चाताप किए होते, तुझ पर हाय। क्यों? क्योंकि ये लोग इतने सख्त दिल के हैं। हालांकि ये लोग यहूदी लोग हैं, ये लोग पूरे अपने कमांडमेंट्स मानने वाले लोग हैं, अपने आप को पवित्र समझने वाले लोग हैं, लेकिन यीशु मसीह का कार्य यहाँ पर बहुत कुछ हुआ, उन्होंने बहुत सारी चंगाई देखी, इसके बावजूद भी विश्वास नहीं। इसलिए यीशु मसीह को कहना पड़ा, हाय बेथसेदा, ये जगह बेथसेदा। और परमेश्वर की शान देखो, इसी जगह से इन्हें पतरस को उठाया जो विश्वास का चट्टान बना, जिसके ऊपर कलीसिया की नींव यीशु मसीह ने डाली। अरे ये बेथसेदा है। और वहां पर भी एक अंधा था,
लोग उस अंधे को यीशु मसीह के पास लाए। कम से कम उसके सगे संबंधी, अब कुछ लोग उसके मित्र हो सकते, उसके भाई हो सकते, उसके रिश्तेदार हो सकते, इन्होंने उस व्यक्ति को यीशु मसीह के पास लाया। यहाँ पे लेवल ऑफ विश्वास ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो विश्वास के साथ लेकर आए। लेकिन यहाँ भी हम देखते जो पीड़ित है वो नहीं पूछ रहा, वो पीड़ित यीशु मसीह को नहीं पुकार रहा मुझे चंगाई चाहिए, परंतु कम से कम उसके सगे संबंधी, उसके घर के परिजन लोग का विश्वास था, उन्होंने यीशु मसीह के पास लाए और चंगाई की प्रार्थना की। तो यीशु मसीह का चंगाई देने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सॉफ्ट हुआ, करेक्ट। यहाँ क्या करना पड़ा यीशु मसीह को? यीशु मसीह ने उसके मुंह पे थूका। पहले केस में मट्टी में थूक के मट्टी का मड बना के आंख को लगाना पड़ा, पर यहाँ पे इसमें ने डायरेक्ट उसके आंख पे थूका, हाथ लगा के प्रार्थना की। कहा कि दिखता है क्या? तो थोड़ा थोड़ा दिखता है। फिर से हाथ लगाना पड़ा। क्यों? वहां उसके पास विश्वास का लेवल कम था। परमेश्वर यीशु मसीह के पास शक्ति कम नहीं थी। यीशु मसीह आदि से अंत तक एक ही है, वो सर्वसामर्थी है। लेकिन जो हमको मिलता वो हमारे विश्वास अनुसार मिलता। यीशु मसीह कुछ भी कर सकते, इसका ये मतलब नहीं कुछ भी करेंगे। उनका अपना एक एथिक्स है, उसके उनका अपना एक रूल्स है, उसके तहत में कुछ भी करेंगे। और दूसरी बात, इन्होंने उसको थूकने से भी पहले एक और चीज प्रक्रिया की थी यीशु मसीह ने। उनको हाथ पकड़ के बंदे को बेतसैदा के बाहर लेकर गए। बेतसैदा के बाहर लेकर गए। क्यों? क्योंकि अविश्वासी, ये जो गांव है अविश्वासी गांव है, इसलिए यहाँ पे करना नहीं चाहते थे चमत्कार। बाहर ले जाने के बाद ये प्रक्रिया की, और जब वो देखने लगा, दूसरी बात उन्होंने हाथ लगाया और वो देखना शुरू किया, इसकी उसकी रोशनी वापस आ गई। तो उससे उन्होंने क्या किया? क्या कहा? 26वां वचन, उसने उससे यह कहकर घर भेजा, इस गांव के भीतर पाँव भी न रखना। हाँ, उसने चंगाई करने के बाद क्या कहा इसको? इसके बाद से ये गांव में फिर नहीं जाना। क्यों? यह अविश्वास का गांव, यह अविश्वास का प्रतीक है। तो प्रियो, हम भी जो है कल भी बहुत अच्छा वचन ब्रदर ने बताया था, यूहन्ना 5:14। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। पाप मत करना, नहीं तो ऐसा न हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। तो हम एक बार जब परमेश्वर के आशीष पाते हैं, फिर से मुड़कर नहीं देखना, करेक्ट। ऐसा ना हो कि हर लेन सीजन में आए और हमने क्या की? पश्चाताप की और अपने मन को मनन किया, और फिर ईस्टर होने के बाद फिर आजाद है, फिर बेतसैदा में, फिर यीशु मसीह लेन की सीजन में हाथ पकड़ के बेतसैदा के बाहर लाना और चंगाई करना, फिर चंगाई होगा, ईस्टर होगा, फिर से हम बेतसैदा में। ऐसा करेंगे तो यीशु मसीह कहते हैं कि इससे भी बुरी विपत्ति तुम्हारे पर आएगी। अब तो तू लेम था, लेकिन इससे भी बुरी विपत्ति में तू फंस जाएगा। तो दूसरे केस के अंदर में हम देखते हैं कि विश्वास का लेवल ज्यादा था, ट्रीटमेंट इजी हुआ, है ना। पहले इसमें तो कोई वो पूछा भी नहीं, पीड़ित को कोई लेना देना नहीं, मिला लिया आशीष। दूसरे केस में के अंदर में उसके परिजन लोग ने यीशु मसीह के पास लेकर आते उस व्यक्ति को, अंधे को, और यीशु मसीह उनको चंगाई देते। तीसरा हम देखते मत्ती रचित सुसमाचार, इसका 9वां अध्याय 27 से लेके और 31 तक। यहाँ पर कैसा, यहाँ ट्रीटमेंट का प्रोसीजर कैसा है? यीशु मसीह वहां से गुजर रहे थे, 2 अंधे वहां पर, उनको मालूम हुआ कि
यीशु मसीह वहां से गुजर रहे थे। ये दो जोर जोर से चिल्लाए कि उन्होंने क्या कहा, दे शाउटेड, जोर से पुकार कर कहा कि हम पर दया कर, हम पर दया कर, सन ऑफ डेविड, दाऊद की संतान, हम पर दया कर, जोर से चिल्लाए, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया, शांत हो गए। आवाज दी, उनके पास विश्वास था, उन्हें जानते थे यहाँ से यीशु मसीह जा रहे, और ये जानते हैं कि यीशु मसीह हमको चंगाई दे सकते, उन्होंने आवाज भी दी, परंतु फिर उनका विश्वास थोड़ा सा ठंडा हो गया, फिर शांत हो गए, फिर लोगों के साथ भीड़ में गए, लेकिन उन्होंने परसिवरेंस रखा, यीशु मसीह के पीछे गए, वो पब्लिक के पीछे गए, जहां यीशु मसीह गया वो भी उनके अंदर गए। यीशु मसीह तब उनको पूछे, यीशु मसीह क्या उनकी आवाज नहीं सुनी? बिल्कुल सुनी, लेकिन उनका विश्वास की टेस्ट, परमेश्वर हमारे विश्वास की टेस्ट करता, परमेश्वर हमको जो भी देता हमारे विश्वास के पोर्शन के अनुसार देता। तो यीशु मसीह पूछते, क्या तुम विश्वास करते कि मैं तुम्हारी चंगाई कर सकता हूं? क्यों यीशु मसीह को पूछना पड़ा, है ना? क्योंकि जब तुमने चिल्लाए तो चिल्लाना बंद किया जाना, चिल्लाना बंद किया उन्होंने, तो कुछ डाउट है क्या तुमको, है ना? क्या तुमको डाउट है मैं चंगाई कर सकता या नहीं कर सकता? अगर से विश्वास होता तो चिल्लाते। तो उन्होंने कहा ये हाँ, तब उन्होंने क्या किया, यीशु मसीह का ट्रीटमेंट अभी कम हो गया, वो तो आसान हो गया। जैसे पहले इसके अंदर में थूकना पड़ा, वो मड बनाना पड़ा, आंखी को लगाना पड़ा, जाकर के उसको करना पड़ा, धोना पड़ा, दूसरे इसके अंदर थूकना पड़ा, हाथ लगाना पड़ा, फिर से एक बार हाथ लगाना पड़ा, परंतु यहाँ पे उन्होंने क्या किया, सिर्फ छुआ और वो दोनों भी देखने लगे। क्यों? क्योंकि लेवल ऑफ उनका जो विश्वास था वो ज्यादा था, विश्वास है फिर भी थोड़ा सा कम था, क्योंकि चिल्लाया उन्होंने, पुकारा उन्होंने, खामोश हो गए। इसलिए यीशु से पूछना पड़ा है, क्या तुम विश्वास करते हो मैं चंगाई करूंगा? तो उन्होंने कहा, हाथ लगाया, चंगाई। अब चौथे केस के अंदर में बर्तिमियस का जो केस हमने देखते, मरकुस सुसमाचार इसका 10वां अध्याय 46 में हम देखते हैं। और यीशु मसीह जेरिको के पास गुजर रहे थे। जेरिको ये गांव जो है ये श्रापित शहर है। जब यहोशुआ यरदन क्रॉस करके पहला जब एंटर किए कानान में, तो ये जेरिको में उन्होंने वो फिर हमको स्टोरी भी मालूम है कि 7 फेरे उन्होंने लगाए, 7 फेरे के बाद जोर से आवाज उन्होंने दी, तो पूरा जो फोर्ट है, जो किला था जेरिको का, वो धराशायी हो गया, एक साथ से गिर गया, कोई लड़ाई नहीं, खाली आवाज दी। वो चमत्कार वहां पे हुआ, तो वहां पे परमेश्वर ने इस जेरिको को श्रापित किया था। तो ये जेरिको जो है श्रापित शहर है। तो इस श्रापित शहर में भी ये बर्तिमियस था। अब ये 3 जो चंगाई किए गए, इनके नाम कहीं भी रिकॉर्ड नहीं है, परंतु इसका रिकॉर्ड है नाम। क्यों? इसका लेवल ऑफ जो विश्वास है ये हाई विश्वास है। और उनको मालूम हुआ बर्तिमियस वहां भीख मांगता था, और इसके पहले एक और चीज कहना रह गया, वो जो 2 अंधे लोग ने चंगाई प्राप्त की, प्राप्त करने के बाद यीशु मसीह ने उनको कहा कि मत कहना कि तुम चंगाई हो गए, तो भी वो जाकर के विटनेस देने लगे और कहने लगे कि मुझे हमको यीशु मसीह ने तो विटनेस दिया, क्योंकि लेवल ऑफ विश्वास भी हाफ था, उन्होंने विटनेस भी दिया, करेक्ट। उसके विपरीत में बर्तिमियस क्या करता, हम आगे देखेंगे। तो ये जो बर्तिमियस है, जो भीख मांगता था, अंधा था, उसको पता चला कि भाई भीड़ चल रही है, तो यहाँ पे यीशु मसीह यहाँ से गुजर रहे हैं। अब बर्तिमियस का लेवल ऑफ विश्वास उत्तम था, ऊंचा था, तो जोर जोर से चिल्लाने लगा, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। ये वो 2 जो ब्लाइंड थे, जो अंधे थे, उनकी तरह ये भी चिल्लाया, करेक्ट। चिल्लाने पर क्या हुआ कि जो बाकी लोग थे
ये उसको डांटे, हाँ, चीख रहा, जोर जोर से चीख रहा है ना, तो इरिटेट होता। इरिटेट होने से लोग ने इसको ले चुप, काहे तू चिल्ला रहा है? तो उसने क्या किया? कुछ नहीं, और जोर से चिल्लाया। इसका लेवल ऑफ फेथ जो है ना, उसको मालूम था मेरी आवाज वहां तक पहुंचेगी तो मुझे चंगाई मिलेगी। यीशु मसीह दयालु है, जानता था। यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है, जानता था। यीशु मसीह इतने चमत्कार कर रहे हैं, उसको वो जानता था, और उसको ये जानता था कि मेरी आवाज वहां तक पहुंचेगी तो यीशु मसीह डेफिनेटली मुझे चंगाई देंगे। तो और जोर से चिल्लाया। परवाह किया क्या? नहीं परवाह किया, लोगों की परवाह नहीं किया। लोगों ने उसे डांटे, सही लिया, चिल्लाना। तो फिर बाद में यीशु मसीह टेस्ट पास हो गया, तो यीशु मसीह ने कहा कि जाओ उसको बुला के लाओ। उसे गए, भेजा गया और कहा कि चल तुझे रब्बी बुला रहे। और कैसा आया? रब्बी बुला रहे, तुरंत मालिक आया, तुरंत अपना सारा वो पटक दिया वहां पर, क्योंकि उसकी जो भीख मांगने की झोली और उसकी जो टाट होगी, वो सारी चीज वो जानता था अब इसकी मेरे को जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा रब्बी मुझे बुला रहा है और डेफिनेटली मुझे चंगाई देगा। क्या लेवल ऑफ विश्वास है उसमें! वो तुरंत और सारा चीज छोड़ करके दौड़ कर यीशु मसीह के पास आया, तुरंत आया। तो यीशु मसीह ने क्या किया? चंगाई का प्रोसीजर क्या रहा? बहुत सिंपल रहा। तो उसने यीशु मसीह ने उसको जैसे वो आया, मैं पूछे तो क्या चाहता? तो मैं देखना चाहता है। यीशु मसीह हाथ भी नहीं लगाना पड़ा, जाते रहे विश्वास ने तुझे चंगा किया, है ना? जाते रहे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हमको कितना परमेश्वर से आशीष चाहिए, ये परमेश्वर पे निर्भर नहीं करता, ये हमारे विश्वास पर निर्भर करता है, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। Is there anything too hard for the Lord? No, nothing is too hard for the Lord. कुछ भी कर सकते परमेश्वर, तो कुछ भी करेगा, ऐसा नहीं है। वहां पर 5000 लोगों को खाना खिलाना था, तो यीशु मसीह प्रार्थना करे तो पूरे रोटियां ऊपर से बरस देते। ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, यीशु मसीह क्या नहीं कर सकते? नहीं। तुम्हारे पास क्या है? दो, उसको मैं आशीष देता हूं, है ना? हमारा चीज, हमारा विश्वास पर वो हमको वापस देता है और वो छप्पर फाड़ के देता है। परख कर देखो मैं क्या करता हूं, और हम परखते हैं ना, हमारा विश्वास डगमगाता। बहुत सारे लोग हैं जिनको कोई जरूरत ही नहीं, हर्ष की कोई जरूरत ही नहीं, तो भी परमेश्वर दे देता कभी कभी, लेकिन जब प्रोसीजर लंबा हो जाता, और कभी कभी आशीष हमको मिलता, क्यों? क्योंकि हमारा पति, हमारा पत्नी, हमारा बाप, हमारी माँ हमारे लिए प्रार्थना कर रही हो। समझ रहे हो? कोई तो भी हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, इसलिए हमको मिल रही है। तीसरे केस के अंदर में हमारा विश्वास है, आधा है, पूरा नहीं है। थोड़ा हमने प्रार्थना की, थोड़ा प्रार्थना की, बाद में छोड़ दिया। दुनिया के अंदर में शायद ऐसा ही है, और मैं दींगा जब देख। और आखिरी केस के बर्तमियास के अंदर में हम देखते प्रियो कि उसका विश्वास जो था वो ऊंचा था। उसको मालूम था कि मुझे चंगाई मिलेगी तो यीशु मसीह के द्वारा मिलनी है, और जब यहाँ से गुजर रहे हैं, हालांकि श्रापित शहर है, यहाँ से भी गुजर रहे होंगे, ये श्रापित जगह होगी, हो सकता है श्रापित जगह, हो सकता है ये यहाँ पे बहुत सारे रुकावट है, बहुत सारे लोगों ने उसको डांटा है, और ये सब को उन्होंने ओवरकम किया और जोर से पुकारा, दाऊद की संतान मुझ पर दया करो। यीशु मसीह बुला करके आशीर्वाद, यीशु मसीह बुला करके आशीर्वाद देंगे। प्रियो, आज हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, नौकरी का प्रॉब्लम हो सकता है, हमारे जिंदगी के अंदर घरेलू समस्या हो सकती है। आज बहुत सारे प्रॉब्लम्स है हमारे पास। आज परमेश्वर आपसे बोल रहा है, मेरी बेटी, मेरा बेटा, है ना, तू कहाँ है? क्या तू मुझे बुला रहा है? क्या तू विश्वास में पे कर रहा है? और प्रिय, जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे, परमेश्वर की आशीष नहीं पाएंगे, तो ये पक्की बात है।
आइए हम हमारे जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगे आज हम परमेश्वर के पास लाएंगे। हम सब अपने अपने मनों के अंदर में अपने अपने समस्या लेकर के परमेश्वर को पुकारेंगे, यीशु से पुकारेंगे। दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। मैं जानता हूँ तू मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता, मैं जानता हूँ तू सर्वशक्तिमान है। हम आसपास के लोगों को परवाह न करते हुए हम प्रार्थना करेंगे, हम सब मिल करके आंख बंद करेंगे हम लोग और प्रार्थना करेंगे। जैसा मैं प्रार्थना करूंगा आप अपने मन में प्रार्थना करें, अपने प्रॉब्लम्स यीशु मसीह के पास लेकर आए। प्रियो, आपके विश्वास के अनुसार यीशु मसीह आपको प्रतिफल देगा। विश्वास जहाँ पे कम है वहाँ पे चमत्कार यीशु मसीह ने कम किया है। जहाँ विश्वास है वहाँ पे यीशु मसीह अपना कार्य जरूर करता है। हम प्रार्थना करेंगे, आप सब भी अपने अपने हृदय में प्रार्थना करिए, अपने अपने प्रॉब्लम्स यीशु मसीह के पास ले आइए और देखिए कि आज यीशु मसीह आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। आपको बुला करके आपके प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। स्तुति 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 करते प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पास पुकारते हैं, हे दाऊद के संतान हम पर दया कर। हम पापी हैं, हम नीचे तुच्छ है प्रभु जी। आप यहाँ से गुजर रहे हैं, आप अपने घर में है प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं, हम आपको पुकारते हैं। हमारे सारे प्रॉब्लम्स हम आपके पास लाते हैं प्रभु जी। पहला तो प्रॉब्लम हमारा पाप है प्रभु जी। हमारा पाप में रोग जो हमको लगा है, हमारे हृदय को असाधारण रोग जो लगा है, ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। प्रार्थना करते प्रभु जी, हम उसको इकरार करते, एक बार करते प्रभु जी, हमारे गुनाह को मान लेते प्रभु जी। अरे जब तक हम हमारे गुनाह का कन्फेशन हम नहीं करेंगे प्रभु जी, आपका आशीष नहीं आएगा। हमने देखा है प्रभु जी, आपके कलवरी से बहज खून से हमें सींचो यहाँ बैठे हर एक को प्रभु जी, और हर एक के प्रॉब्लम्स आप जान रहे प्रभु जी। हर एक के प्रॉब्लम्स आपके पास वो आवाज दे रहे प्रभु जी। प्रार्थना करते आप हमारे बीच से, हमारा पूरा विश्वास है प्रभु जी यहाँ से आप यहीं पर है। हालांकि ये श्रापित शहर होगा प्रभु जी, हम नहीं जानते, ये श्रापित जगह हो सकता, नहीं मानते प्रभु जी। हम तो जजमेंट करने वाले नहीं है, परंतु हम विश्वास करते प्रभु जी आप हमारे प्रार्थना को उत्तर देगा। हमारे सारे प्रॉब्लम्स को, हमारे सारे रोगों को, हमारे सारे कमजोरियों को, हमारे सारे प्रॉब्लम्स को प्रवेश मसीह हमें उत्तर दीजिए परमेश्वर। हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए तो। आमीन। धन्यवाद पेमेंट सर।